Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start lecture 48 in Java programming. इस लेक्चर में हम कुछ जावा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि जावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्यों करें, हमें तो जावा प्रोग्रामिंग सीखना है। बट इसका सिंपल सा आंसर है, प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज आउटपुट ऑफ द जावा कोड। जावा कोड हमको दिया है और हमें यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। हमको पता है अब कि एरर कब आता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स एक्सेप्शन कब आते हैं। ओके, सो यदि हम इस कोड के अंदर देखें, एक क्लास है, उसका नेम है मेन और यहाँ पर मेन फंक्शन दिया है। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, इंटीजर x इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन y इक्वल टू 10 और थर्ड लाइन क्या बोलती है, z इक्वल टू y बाय 10। y की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू कितनी है 0, डेट मीन्स z इक्वल टू कितना 10 डिवाइडेड बाय 0। अब किसी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमको मिलता है एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कौन सा होता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इस केस में हमें क्या होगा, कंपाइल एरर नहीं मिलेगा, कंपाइल सक्सेसफुल हो जाएगा ये। ओके, हमको एरर मिलेगा अरिथमेटिक के अंदर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको यहाँ पर जावा कोड दिया है और इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा आउटपुट है। सो यदि हम देखें, हमको यहाँ पर एक क्लास दी गई है टेस्ट नाम की और हमको मेन मेथड दी गई है, हमको ट्राई ब्लॉक है और यहाँ पर कैच दिया हुआ है। अगर कैच के अंदर देखें तो कौन सी क्लास है एक्सेप्शन की, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है और इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है ई नाम का, और फाइनली ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक, अब यदि हम पूरे कोड के अंदर देखें तो फाइनली ब्लॉक ये बोलता है कि जो भी कोड फाइनली ब्लॉक के अंदर रखा है वो 100% चलेगा, 100% एग्जीक्यूट होगा। डेट मीन्स इनसाइड द फाइनली ब्लॉक इस लाइन को कन्फर्मली प्रिंट होना है। ट्राई ब्लॉक चाहे एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, उससे फाइनली ब्लॉक कोई मीनिंग नहीं है। फाइनली के अंदर जो लिखा हुआ है कोड वो पक्का एग्जीक्यूट होगा। डेट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इनसाइड द फाइनली ब्लॉक कन्फर्मली प्रिंट होने वाला है। अगर मैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन में देखूं तो ओनली सी ऑप्शन ही ऐसा है जिसके अंदर इनसाइड द फाइनली ब्लॉक बता रहा है। बट अभी हम देखते हैं पूरे कोड को, फाइनली में ये तो कंफर्म है कि ये लाइन प्रिंट होने वाली है इनसाइड द फाइनली ब्लॉक। अब हम आगे देखते हैं, ट्राई कैच क्या बोलता है, इंटीजर ए इक्वल टू 0, ए के अंदर 0 आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू। डेट मीन्स आउटपुट में आने वाला है ए इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट लाइन यदि हम देखें, इंटीजर बी इक्वल टू क्या है 20 बाय ए, डेट मीन्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 0, तो 20 डिवाइडेड बाय 0। ये हमको एक्सेप्शन देगा। यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। डेट मीन्स ये वाली लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुका है। अगर एक्सेप्शन आया है तो कंट्रोल जाएगा कैच ब्लॉक के पास। ठीक, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और जब कैच ब्लॉक चलेगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, डिवाइड बाय 0 एरर। डेट मीन्स यहाँ पर क्या टाइप होने वाला है, डिवाइड बाय 0 एरर। ट्राई कैच हो गया। अब फाइनली चलना ही हम जानते हैं, चाहे ट्राई हैंडल करे या हैंडल ना करे एक्सेप्शन को, फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, इनसाइड द फाइनली ब्लॉक। अगर हम लोग देखें जो 3 लाइन से ऑप्शन सी के अंदर है, डेट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्लास हमको दी गई है, ओके, और हमें बताना है कि जो भी आउटपुट आएगा इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से मैच करेगा। सो यदि हम लोग देखें, क्लास का नेम है फू, ओके, देन हमको मेन मेथड के अंदर एक ट्राई ब्लॉक दिया है और एक फाइनली दिया है। ठीक, अब ट्राई के अंदर सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट है। अब हमको पता है कि ट्राई एक्सेप्शन को हैंडल करे या नहीं करे, लेकिन फाइनली पक्का एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनली के अंदर जो भी कोड रखा है वो एग्जीक्यूट होगा
और फाइनली में क्या प्रिंट हो रहा है, फाइनली। डेट मीन्स हमारा आउटपुट के अंदर क्या आने वाला है, फाइनली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए। नाउ द नेक्स्ट कोड इज, हमें यहाँ पर दिया है और ऑप्शंस भी हमारे पास है। ओके, एक ऑप्शन हमारा आंसर है, ये हमको चेक करना है यहाँ पे। तो यदि हम लोग देखें, ट्राई ब्लॉक हमारे पास है और कैच भी है, लेकिन इस बार कैच 2 बार है, मीन्स मल्टीपल कैचे का यूज़ किया है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल कैचे का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, इस कैच के अंदर एक्सेप्शन क्लास है, इस कैच के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, और ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर एक लाइन प्रिंट हो रही है, डेट इज प्रिंटिंग फिनिश्ड। सो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पहले देखते हैं हम, इंटीजर x इक्वल टू 0, ओके, y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x, मीन्स y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0, मीन्स y के अंदर वो वैल्यू आ रही है जिसको 0 से डिवाइड किया जा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रहा है। कौन सा एक्सेप्शन है वो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करेगा कैच। इस कैच ब्लॉक ने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। लेकिन अगर मैं देखूँ आगे एक और कैच है और इस क्लास का नाम क्या है, अरिथमेटिक, मीन्स ये कैच भी उस एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि हम देखें, ये तो ऑलरेडी हैंडल हो चुका है, एक्सेप्शन क्लास ने ऑलरेडी, इस कैच ने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है इस एक्सेप्शन को। तो सेम एक्सेप्शन को ये वाला कैच हैंडल थोड़ी नहीं कर पाएगा, जबकि दोनों के पास हैंडल करने की कैपेसिटी है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है, कंपाइलेशन फेल एरर, बिकॉज हमने ऐसे कैचेस को यूज़ किया है जो दोनों ही इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसमें कुछ चेंजेस कर दें, जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास वाला कैच है, अगर मैं इसको एक्सेप्शन वाले कैच के ऊपर रख दूं, इस केस में कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। बल्कि यदि हम देखें, इस केस में क्या होगा कि जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ओके, ये चाइल्ड है एक्सेप्शन की। ये हमने एक्सेप्शन यूज़ किया है। अगर हम इसके पहले इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं तो उस केस में कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। उस केस में क्या होगा कि जो भी एक्सेप्शन है उसको इस कैच ने हैंडल कर लिया, क्योंकि इसका काम ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो ये क्या प्रिंट करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रिंट करेगा, बिकॉज यहाँ पर हैंडल हो गया है। उस केस में अब इस कैच को चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड क्लास ने वो काम ऑलरेडी कर दिया है। सो आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर एरर क्यों नहीं आएगा जब हम इनको कैचेस को आगे पीछे कर देंगे। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट ऑफ द जावा कोड। जावा कोड हमको यहाँ पे दिया है, साथ ही 4 ऑप्शन भी हमारे पास है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, एक क्लास दी है 49 नाम की, ओके, देन एक फंक्शन है यहाँ पे थ्रो इट नाम का, देन मेन फंक्शन हमको यहाँ पर दिया है। इस मेन फंक्शन के अंदर यदि हम देखें, ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक का यूज़ किया है। साथ ही एक स्टेटमेंट दी है, प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि आफ्टर को प्रिंट कर रही है। सो हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। ट्राई ब्लॉक चलेगा, ओके। ट्राई में फर्स्ट लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो। तो हेलो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब सेकेंड लाइन क्या है, थ्रो इट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो थ्रो इट नाम का फंक्शन इस जगह पे, जब थ्रो इट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट लाइन क्या प्रिंट हो रही है, थ्रो इट। तो यहाँ पर थ्रो इट प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन क्या है, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पर कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है। डेट मीन्स ट्राई ब्लॉक पूरा चल गया, थ्रो मेथड चल गया। थ्रो के बाद में कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कैच ब्लॉक के पास। अगर कैच ब्लॉक के अंदर हम देखें, ओके, तो कैच के अंदर लाइन प्रिंट हो रही है कॉट। तो थ्रो इट के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, कॉट। देन फाइनली ब्लॉक की बारी आएंगी। हमको पता है ट्राई कैच अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं भी कर पाए या हैंडल भी कर लिया, हर हाल में फाइनली ब्लॉक को चलना है। तो फाइनली के अंदर कोड क्या है, फाइनली।
तो यहाँ पर प्रिंट होगा फाइनली। देन नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println आफ्टर, तो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है आफ्टर। तो ये है हमारा जो आउटपुट में प्रिंट होने वाला है। यदि हम ऑल द 4 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी हमारे आउटपुट से मैच करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।